अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हर बिंदुओं पर हम लोग काम किए थे। आज जो हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हम लोग देखें, आपके सामने दिया गया है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप। इसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ ध्यान क्या देना है, सिंपल सी बात दिया गया है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। किस गोलार्ध का? पश्चिमी गोलार्ध का। क्योंकि मैं पिछले क्लास में ये भी बताया था कि जो गोलार्धों के बारे में देखा जाए तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ रहा था वो भी पश्चिमी गोलार्ध का देश है और जो दक्षिणी अमेरिका है ये भी पश्चिमी गोलार्ध का देश है। लेकिन उत्तरी अमेरिका पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध का देश है और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये जिसका लगभग पूरा का पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन कुछ अंश उत्तरी गोलार्ध में भी चला जाता है। तो यही बात इसमें लिखा गया है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप। इसका अधिकांश विस्तार किस गोलार्ध में है? तो अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, ध्यान देना है। लिखा गया है कि इसके उत्तर में कैरिबियन सागर तथा पनामा नहर, उत्तर में बात हो रही है कैरिबियन सागर, पनामा नहर। पूर्व में देखा जाए, पूर्व में तथा उत्तर पूर्व में देखा जाए तो अंध महासागर। पिछले क्लास में अंध महासागर के बारे में बताया गया था कि अंध महासागर को ही और किस नाम से जाना जाता है, उसे अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर स्थित है। एक बार फिर से हम लोग देखें, मैप देखेंगे अभी हम लोग। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके ऊपर वाले भागों में देखा जाए तो कैरिबियन सागर है और जो पनामा नहर है ये है। पूर्व भाग में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है, पश्चिम भाग में देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, नीचे दक्षिण भाग में देखा जाए तो अंटार्कटिका जो महासागर है ये पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखें, दिया गया है भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से एवं मकर रेखा मध्य से गुजरती है। जिसके कारण इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है, उष्णकटिबंध में इसका अधिकांश भाग पड़ेगा। इसके बाद इस महाद्वीप का हम लोग फिगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो भाग होगा ये पूरा का पूरा भाग इधर की तरफ कैरिबियन सागर हो जाएगा, इधर की तरफ हम लोग देखें तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, इधर की तरफ प्रशांत महासागर हो जाएगा और नीचे हम लोग देखें तो अंटार्कटिका हो जाएगा नीचे की तरफ। इसमें हम लोग देश देखें तो यहाँ पर लिखा गया है वेनेजुएला, यहाँ पर कोलंबिया लिखा गया है, इक्वेडोर है, ये पेरू देश है, ये बोलिविया देश है जो सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का, उसका नाम है ब्राजील, और ये है गुयाना, ये है सूरिनाम, ये है फ्रेंच गुयाना। नीचे हम लोग देखें तो पैराग्वे है और नीचे देखा जाए तो अर्जेंटीना है, ये चिली है और ये है उरुग्वे। जो चिली है इसकी आकृति जो है ये हॉकी के समान है, बिल्कुल हॉकी जो स्टिक होती है उसके समान होता है। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील देश की ये विशेषता है कि मात्र 2 देश को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से 2 देश हो सकते हैं, मैप देखिए और बताइए। तो उनमें एक जो देश है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक देश तो यहाँ पर है जिसका नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर ब्राजील के साथ कहीं से नहीं मिला है और इक्वेडोर ब्राजील से नहीं मिलता है, पहला देश। दूसरा देश हम लोग देखें कि जो चिली है वो भी किससे नहीं मिल रहा है, ब्राजील से नहीं मिल रहा है। इसलिए चिली और इक्वेडोर 2 ऐसे देश हैं जो ब्राजील से नहीं मिलते, बाकी जितने भी इस पर देश हैं वो सब के सब ब्राजील देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अर्जेंटीना को देखेंगे यहाँ पर कर रहा है, उरुग्वे को देखेंगे ये भी कर रहा है, पैराग्वे को देखेंगे पैराग्वे भी कर रहा है, बोलिविया को देखेंगे ये भी कर रहा है, इसके बाद वेनेजुएला भी कर रहे हैं, गुयाना कर रहा है, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, जितने भी देश हम लोग देख रहे हैं सभी के सभी देश ब्राजील के साथ अपना सीमा साझा कर रहे हैं। आप एक बार मैं छोटा कर रहा हूँ, आप लोग इस मैप को पूरा देख सकते हैं, ये मैप आपके सामने है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आपके सामने दिया गया है दक्षिण अमेरिका की उत्तर से दक्षिण लंबाई 7200 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 5120 किलोमीटर है। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका है उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है ये 7200 किलोमीटर है। चौड़ाई देखा जाए तो 5120 किलोमीटर है। आगे दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 4था बड़ा महाद्वीप है।
हम लोग देखें, इस पॉइंट को हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहे थे एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका। फिर चौथे नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, जो आकार में भारत से कितना गुना बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 6 गुना बड़ा है। इसके बाद दिया गया है पॉइंट पनामा नहर, खूब पूछा जाता है इससे प्रश्न। पनामा नहर, इससे पनामा जल भूडमरू मध्य पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, लेकिन पनामा देश उत्तरी अमेरिका में आता है। जो पनामा देश है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे कि जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर का एक चित्र है। पनामा नहर, आपको ध्यान देना है कि पनामा नहर के बनने की वजह से कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ जाता है। इस नहर की लंबाई देखी जाए तो आपके सामने लिखी गई, इसकी लेंथ कितनी है? 82 किलोमीटर, या हम देखें कितनी मिल्स हैं तो 51 मिल्स। आपको मैं जब पढ़ा रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था पिछले क्लास में, तो भी मैं बताया था कि आप देखेंगे कि ये जो नहर है वो 81 से 82 या 80 किलोमीटर के इर्द गिर्द इसकी पूरी लंबाई मानी जाती है। आगे हम लोग चलते हैं और लिखा गया है कि जो दक्षिण अमेरिका है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ आप लोगों को फिर मैं बताऊं कि क्षेत्रफल पर विशेष आपको ध्यान ये डिजिट पे नहीं देना है, बल्कि किस डिजिट पे ध्यान देना रहता है? संपूर्ण विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है, इस पे ध्यान देना है। तो ये 12% है। कितना प्रतिशत है? 12% है। और जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या की डिजिट पे ये पे ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान आपको प्रतिशतता पे देना है। संपूर्ण विश्व की 5.7% जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 21.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या देखी जाए तो जो स्वतंत्र देश हैं उनकी संख्या है 12 देश हैं। अधीनस्थ देशों की संख्या है कितनी? 3। और आगे हम लोग देखें तो दिया गया है मुख्य देश। उन मुख्य देशों को देखा जाए तो दिया गया है मुख्य देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गियाना, पैराग्वे, पेरू, सूरिनाम, उरुग्वे एवं वेनेजुएला। ये सब देश आते हैं किसके अंतर्गत? दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। अब जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, 12 स्वतंत्र देश और 3 अधीनस्थ देश, सभी मिला के 15 हो गए। उन 15 को हम लोग देखते हैं उनकी राजधानियां कहां पर है। तो देश एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ दिया गया राजधानी। देश देखा जाए तो ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पेरू की राजधानी लीमा, कोलंबिया की राजधानी दिया गया है बगोटा, बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। यहां ध्यान देना है, बोलीविया की राजधानी कहां पर है? तो आप कहेंगे कि सुक्रे है। और चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो है। इक्वाडोर की क्विटो है। सूरिनाम की परामरिबो है। और वेनेजुएला की देखा जाए तो काराकस है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो का देखा जाए तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। गुएना जॉर्जटाउन है। पैराग्वे का अनसनसियान है। उरुग्वे का मोंटेविडियो है। अरूबा का ओरेंजे स्टेट है। और फ्रेंच गुएना का देखा जाए तो कोएन्ने है। हम लोग देख लें कुछ द्वीप, जो 3 द्वीप हैं, इन द्वीपों का जो भाग है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इन द्वीपों पर जो अधिकार है किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऐसा प्रश्न आप लोगों से बनता रहता है। तो जो फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा भी हम लोग देखे थे। जो फॉकलैंड द्वीप है ये ब्रिटेन के अधीन है। जो दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप है ये भी ब्रिटेन के अधीन है। लेकिन जो फ्रेंच गुएना हम लोग देख रहे थे ऊपर देश, ये किसके अधीन है? तो ये फ्रांस के अधीन है, फ्रेंच गुएना। इसी फ्रेंच गुएना से ही जो जीएसएलवी प्रकार की सैटेलाइटें हैं ये छोड़ी जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दिया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में विशेष तथ्य। अब यहाँ से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में हम लोग विशेष तथ्यों को देखेंगे जो आप लोगों से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। यहाँ पर दिया गया कि बोलीविया और पेरू जैसे दक्षिण अमेरिका देशों की कुल जनसंख्या अधिकांश यहाँ के मूल निवासियों के वंशज जैसे क्वेसुआ और आयमारा से बना है। किससे बना है? आपसे पूछा जाए कि जो बोलीविया है और पेरू जैसे दक्षिणी अमेरिकी देशों की कुल जनसंख्या का अधिकांश मूल निवासियों के वंशज कौन से हैं? तो आप कहेंगे केसुआ और
मारा से बना है। दूसरी पॉइंट दिया गया है, अश्वेत व यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से मुलाटो तथा अश्वेत व रेड इंडियन के मिश्रण से जैम्बो प्रजाति बनती है। कौन सी प्रजाति बनती है? जैम्बो प्रजाति। अगली पॉइंट है, भारतीय मूल के लोगों के वंशज गुयेना सूरीनाम के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक है। भारतीय मूल के लोग सर्वाधिक मात्रा में कहां रहते हैं? गुयेना और सूरीनाम में। आगे दिया गया है, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक ईसाई, रोम इटली को कहा जाता है, और इटली में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी को पूरी तरह से ईसाइयों को समर्पित कर दिया गया है, और वहां पर एक भी महिलाएं नहीं, पूरे के पूरे पुरुष ही रहते हैं। और उसमें देखा जाए कि वहां पर ईसाइयों का एक छत्र अधिकार है, तो वही बात कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक ईसाई हैं। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की संख्या ब्राजील, चिली, ग्वाटेमाला और प्यूर्टो रिको में विशेष रूप से बढ़ रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ईसा मसीह का एक प्रतीक है, और यहाँ पर लोग अक्सर हजारों की संख्या में आते रहते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और यहाँ पर प्रे करने के लिए। ये भाग हम देख सकते हैं, ब्राजील में स्थित है ये भाग। आगे हम लोग देखें, दिया गया है कि बोलीविया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और पेरू जैसे देशों के मूल निवासी आज भी अपने मूल संप्रदाय और अनुष्ठानों का पालन करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील है। वो पीछे आप पढ़ भी चुके हैं, देशों का क्रम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। सबसे छोटा देश का बात करेगा तो फॉकलैंड हो जाएगा। सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? फॉकलैंड। और सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। अगली पॉइंट, ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी। अगली पॉइंट दिया गया, दक्षिणी अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी। ध्यान देना है कि दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आपको ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। आपको ध्यान देना है कि दो नदियां आपको कंफ्यूजन करती है, एक नील नदी, दूसरी अमेजन नदी। जो नील नदी है, इसे हम लोग देखें तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और जो अमेजन नदी है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी, बड़ी नदी से हम सेंस लगाते हैं लंबाई में, पतली भले से हो, पानी भले से कम हो, लेकिन लंबाई में ज्यादा हो। बड़ी नदी से मतलब जिसका आयतन बड़ा हो, जिसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है, उसे बड़ा नदी कहा जाता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी हो जाएगी। मेरा मानना है कि बिल्कुल आप क्लियर हो गए होंगे। आगे दिया गया है, इस महाद्वीप में बेक्रो, मदीरा, ओरिनिको, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, रियो ग्रांडे डी सुल आदि नदियां बहती हैं। अभी इन नदियों के हम लोग आगे फिगर देखेंगे। आगे दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, जिसका नाम है टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका है, जो 3811 मीटर ऊंचाई पर है। यह इंका सभ्यता का केंद्र है। यहाँ पर मानव सभ्यताएं रहती हैं, उन मानव सभ्यताओं को इंका के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा टिटिकाका। और टिटिकाका किन देश में विस्तृत है? तो आप कहेंगे कि पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये झील जो आप लोग देख रहे हैं, ये झील आपको दिख रही है। कौन सी झील? तो आप कहेंगे कि ये झील हमको दिख रही है टिटिकाका। कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। और टिटिकाका जो शुरू होती है वो टी अक्षर से शुरू होती है। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि झील के आगे ये जो मकान घर दिख रहा है, ये सब इंका सभ्यता से संबंधित है। इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल बादलों में, बिल्कुल टॉप पे ये झील स्थित है, और ये पूरे के पूरे बादल और यहाँ पर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही। सबसे ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे टॉप पर ये झील स्थित है।
कहां पर स्थित है? दुनिया की सबसे टॉप पर स्थित झील है, आप फिगर में महसूस कर सकते हैं। और जो झील टॉप पे स्थित है, टी से शुरू है, इसीलिए इस झील को आप कहेंगे टीटीकाका। क्या कहेंगे? टीटीकाका। टी से टॉप कर लीजिएगा, और टी से टॉप करना है, टॉप पे झील है, सबसे टॉप पे सबसे ऊंचाई पे झील कौन सी है? टी से ही शुरू करनी है, कौन झील हो जाएगी? टीटीकाका हो जाएगी। मेरा मानना है कि बिल्कुल ट्रिक आप लोगों के दिमाग में घुस गया होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है जो नवगम्य हो, जिस पर नाव जिसमें चलती है, उसका नाम है टीटीकाका झील, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ये आप लोगों को क्लियर रखना है। यहाँ पर जो मानव अधिवास पाए जा रहे हैं, ये जो सभ्यताएं पाई जाएंगी, इन सभ्यताओं को इंका सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। दिया गया है विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई वाली झील। विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो आप कहेंगे कि नेवादो की ओजल डेल सलाटो है। जो ओजल डेल सलाटो है, इसे माना जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, लेकिन इसकी भराव क्षमता कम होने के कारण इसे झील न मानकर एक तालाब माना जाता है, इसलिए इसे झील की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, बहुत छोटा रूप, कम जल रहता है तो उसे तालाब कहते हैं, बड़ा रूप ले लेगा तो उसी को हम लोग झील के नाम से जानते हैं। झील में पानी इकट्ठा होता है जैसे तालाब में होता है, उसी प्रकार से, लेकिन झील एक बृहद रूप रहता है, उसे हम लोग झील कहते हैं। और जो ओजल डेल सलाडो है, एक ज्वालामुखी भी है, और यहीं पर एक झील है जिसमें बहुत कम पानी होने की वजह से इसे तालाब कहा जाता है। अगली पॉइंट हम लोग देखें, दिया गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंचा शिखर माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ, इसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। तो आप लोग इसमें देखेंगे, ये जो फिगर है, ये माउंट एकांगुआ का फिगर है। इस फिगर में अगर आप लोग देखें तो आपको बहुत ऊंचे भाग दिखेंगे, ये माउंट एकांगुआ है, लेकिन इस माउंट एकांगुआ में जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर है मात्र एक हम लोग लिए, एक फिगर लिए हैं। इस फिगर से आपको ध्यान में रखना है, ये जो फिगर एक दिख रहा है और ये काफी ऊंचा दिख रहा है, इसलिए इसी से इसको पकड़ना है, एकांक गुआ। और जो एकांगुआ है, ये एकांगुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, या हम कह सकते हैं कि जो एंडीज पर्वत है, उस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप देख सकते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट एकांगुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6962 मीटर है। आपको ध्यान देना है कि यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, और एक मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण भी है। आगे हम लोग चलते हैं, आपके सामने दिया गया है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला में आपको ध्यान क्या देना है, दिया गया है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला 7000 किमी लंबी है, और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 500 किमी तक है। इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, मतलब हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज, क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय का जो सबसे ऊंचा स्थान है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसी में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत तमाम है। जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पर उसको क्लियर करेंगे। अगली पॉइंट दिया गया है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 979 मीटर 979 मीटर ऊंचा है। यह प्रपात ओरिनीको नदी की सहायक नदी, जो रियो कैरोनी नदी है या कैरोनी नदी है, पर स्थित है। आपको ध्यान देना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहेंगे कि एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 979 मीटर है। और ये किस देश में है, तो वेनेजुएला देश में है। और किस नदी पर है ये, तो रियो कैरोनी नदी या कैरोनी नदी पे है। रियो कैरोनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ओरिनोको की सहायक नदी है। अभी से अभी हम लोग क्लियर करते हैं। ये जो आप लोगों के सामने चित्र दिया गया है, ये फिगर दिया गया है एंजिल जलप्रपात का।
एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर। यहां आपको ध्यान देना है कि ये सबसे ऊंचाई पर है। ऊंचाई का मतलब सीधा आसमान पे है, बिल्कुल आसमान से पानी नीचे की तरफ आता है, क्योंकि यहां पर बादल आके हमेशा टकराते रहते हैं और बहुत ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है। ये सफेद सफेद पानी, जल। आप जानते हैं कि जो एंजिल होते हैं, एंजिल मतलब परी होता है। एंजिल मतलब क्या होता है? परी। परी कहां पर रहते हैं? तो आप कहेंगे कि परी ऊंचाइयों पर रहते हैं, परी आसमान में रहते हैं। और परियों के बारे में आपको सोचना है। एंजल मतलब परी होता है, और यहां आपको ध्यान में रखना है कि परी लिख लेना है या एंजल लिख लेना है। एंजल लिख लेना है। तो जो एंजल है या परी है, तो स्वाभाविक बात है कि ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर रहेंगे परियां, तो ऊंचाई से पानी गिर रहा है, इसलिए जो जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा है उसका नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। इस फिगर को दिमाग में आप बैठा के इस ट्रिक को पकड़ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। दिया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित इगुआजू जलप्रपात सबसे लंबा जलप्रपात है। इगुआजू जलप्रपात जो है ये सबसे लंबा जलप्रपात है, इगुआजू जलप्रपात। यहां ध्यान में देना है आप लोगों को कि ये जो इगुआजू जलप्रपात आप देख सकते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे लंबा जलप्रपात है। इस पर आने के लिए यहां से रास्ता बना है और यहां तक आप पहुंच के इसके दृश्य देख सकते हैं। जो लोग घूमने जाते हैं यहां तक देखिए, ये पूरा ब्रिज बना है, इस ब्रिज से होते हुए यहां तक पहुंच के आप देख सकते हैं। मतलब यहां तक, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं एजू आजो, मतलब कुछ इस तरह से बोलेंगे, आगू या आजू बोला जा रहा है। तो आप जब दूर तक घूमने कहीं निकलेंगे तो उसी को इगुआजू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और इगुआजू जलप्रपात सबसे लंबा जलप्रपातों में से एक है। ये इगुआजू जलप्रपात है। ये आप देख सकते हैं इगुआजू जलप्रपात का मनोरम दृश्य। आगे दिया गया दक्षिण अमेरिका के बोलिविया देश की राजधानी लापाज। यहां ध्यान देना आप लोगों को, कोष्टक में लिखा गया है। अभी लापाज की बोलिविया की राजधानी सुक्रे आप देखे थे। तो दक्षिण अमेरिका के बोलिविया देश की राजधानी, जिसका नाम लापाज है, पहले लापाज ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में भी है प्रशासनिक राजधानी। संवैधानिक राजधानी को अगर देखा जाए तो वो हो जाएगी सुक्रे। इसकी राजधानी सुक्रे है, जबकि सरकारी परिसर लापाज में स्थित है। जो लापाज है इसमें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यह 3658 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी उसका नाम है क्या? लापाज, जो किसकी राजधानी है? बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी है। आगे दिया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ब्राजील विश्व में सर्वाधिक काफी तथा गन्ना उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील में स्थित कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ब्राजील में स्थित कहवा के बागों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फजेंडा कहते हैं, फजेंडा के नाम से जाना जाता है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है। कहां पर है? साओ पालो है। आगे हम लोग देखें, फजेंडा आपको ध्यान में रखना है। दिया गया है दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन कौन सा है? तो सैंटोस है, या जिसका नाम संतोष होगा वो पकड़ लेगा कहवा निर्यात से। तो दक्षिण अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है उसका क्या नाम है? सेंटोस बंदरगाह है। और इस सेंटोस बंदरगाह को आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटोस बंदरगाह है। यहां से काफी बहुत बड़े पैमाने पे, या कहवा जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ब्राजील निर्यात करता है। एक बंदरगाह है। आगे हम लोगों के सामने दिया गया है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। आप जानते हैं अक्सर सम्मेलन के लिए बहुत फेमस रहता है रियो डी जेनेरियो, आप सुने होंगे। तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है उसका नाम है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इस महाद्वीप के अमेजन बेसिन में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वात्सा मिलती है। दुनिया की जो सबसे हल्की लकड़ी होती है उसका नाम होता है वात्सा। और जो ये वात्सा है, ये वात्सा अमेजन बेसिन में पाई जाती है। अगली पॉइंट दिया गया है इस महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाह बेलम
साओ लुइस, रियो डी जनेरियो, रियो ग्रांडे, ब्यूनस आयर्स आदि हैं। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान देखते हैं। यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस बार का अगर टेट का पेपर आप लोग दिए होंगे तो इस बार भी घास के मैदान से प्रश्न बन गए हैं। घास के मैदान से अक्सर प्रश्न बनते हुए रहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान, साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड आपको देखना है, दिया गया है पंपाज। पंपाज आपको दिया है। आपको ध्यान देना है कि जो पंपाज है, ये जो पंपाज है, पंपाज को देखा जाए तो ला प्लाटा नदी के मुहाने के चारों ओर स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक बार फिर से देखें हम लोग, जो लापाज है, ला प्लाटा नदी के मुहाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास को क्या कहा जाता है? दक्षिण जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास को। ये आप देख सकते हैं कि जो पंपास के मैदान है, ये पंपास के मैदान आपको इस तरह से जो घास के मैदान है ये आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कंपोज। कंपोज जो है ये अमेजन नदी बेसिन में स्थित मध्य ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लानोज को देखा जाए, अमेजन नदी के बेसिन के उत्तर में ओरिनिको की घाटी व गयाना के पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया शीत मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं सबसे लंबा मरुस्थल एवं सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। अभी तुरंत अटाकामा मरुस्थल को हम लोग देखेंगे। जो पैटागोनिया मरुस्थल है, ये पैटागोनिया मरुस्थल को देखा जाए शीत मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। वहीं सबसे लंबा देखा जाए जो मरुस्थल शुष्क मरुस्थल में, वो कौन सा मरुस्थल होगा? उसका नाम होगा अटाकामा। जो अटाकामा मरुस्थल है ये शुष्क मरुस्थल में सबसे लंबा मरुस्थल है। दिया गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान अरिका है। जो अरिका है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थान है, ये अरिका, जो चिली में स्थित है। कहां पर स्थित है? चिली में स्थित है। यहाँ वार्षिक वर्षा औसतन 0.08 सेमी है। पहले नाइट्रेट के खनन के कारण आबादी का आगमन हुआ। अब यह आबादी रहित शहर है। इसे प्रेत शहर भी कहते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो अरिका हम लोग देख रहे हैं ये उत्तरी चिली में स्थित एक स्थान है जो अटाकामा मरुस्थल में विद्यमान है। यहाँ पर प्राचीन समयों में नाइट्रेट की खदान थी और बहुत बड़े पैमाने पे लोग आकर नाइट्रेट की खदान, यहाँ पर नाइट्रेट निकाला करते थे खदानों से। लेकिन जब नाइट्रेट की खदान यहाँ पर समाप्त हो गई, नाइट्रेट की उपलब्धता समाप्त हो गई, तो लोग यहाँ से धीरे धीरे छोड़कर चले गए। आप जानते हैं जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देते हैं। बिल्डिंगें इनके भव्य नमूने को प्रस्तुत करती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक व्यक्ति उसमें ना जाए, ये बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगती है या खंडहर नुमा बन जाती है या इसमें कोई नहीं जाएगा तो ऐसे झाड़ जंखाड़ हो जाता है जो देखने में बिल्कुल डरावनी हो जाती है। तो कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसे बहुत डरावना लगता है, इसलिए इसे प्रेतों का शहर ही घोषित कर दिया गया इस अरिका को। हम लोग देखें कि ये अरिका कहां पर है और ये जो मरुस्थल की बात हो रहा है वो मरुस्थल कहाँ है? तो ये मरुस्थल अगर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूरा मैप हम लोग देखें तो उस मैप में आप यहाँ पर पाएंगे इस मरुस्थल को, जो अटाकामा मरुस्थल है। ये चिली वाला जो भाग है, इस चिली वाले भाग में, और यहाँ पर बिल्कुल जो पीला वाला ऊंचा वाला भाग है यहीं पर अरिका स्थान आपको मिलेगा। चलिए अगली पॉइंट दिया गया है दक्षिण इस महाद्वीप में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेल सलाडो है। इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है, जो ओजल डेल सलाडो है। कोडापेक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में गोयना, ब्राजील और पेटागोनिया के पठार हैं। चिली में विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादित होता है। यहाँ स्थिति चिक्विकमाटा की विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। इसे जरा आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लें क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते रहते हैं आप लोगों से। चिली में विश्व का सर्वाधिक तांबा
चिली में विश्व का सर्वाधिक तांबा, कहां पर? चिली में विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादित होता है। यहाँ स्थिति चिक्विकमाटा विश्व का सबसे बड़ा तांबा की खान है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे चिक्विकमाटा। चिक्विकमाटा तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग पर वनों का विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में सूरजमुखी के उत्पादन में इसका कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे कि दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी को अर्जेंटीना में स्थित है। जो गेहूं की चंद्राकार पेटी है वो किस देश में स्थित है, ऐसा प्रश्न बनता है, तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। जो अर्जेंटीना है उसी में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये बिंदु से जो अर्जेंटीना है, इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि गेहूं की जो चंद्राकार पेटी वो किस देश में है, तो आप कहेंगे कि अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। कोको उत्पादक देश है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। ध्यान देना है कि जो कोको है, कोको के उत्पादन में जो ब्राजील देश है, देख सकते हैं ब्राजील देश है, इसका दूसरा स्थान है। कोको के उत्पादन में ब्राजील का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कोको के उत्पादन में आइवरी कोस्ट है, और आइवरी कोस्ट को जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे। अब हमको ध्यान देना है कि जो कोको है, इस कोको के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें, प्रश्न बनता है। तो यहां दिया गया है, कोको नामक वृक्ष के फल के बीज से कोको तैयार किया जाता है। इसका फल पपीता के समान होता है। इसमें 30 से 60 तक बीज होता है। इन बीजों को सुखाकर भूनने पर कोको तैयार होता है। यह भी चाय की तरह पेय पदार्थ है तथा इससे चॉकलेट भी बनाया जाता है। जो चॉकलेट आप लोग खाते हैं वो चॉकलेट कोको से बनाया जाता है। इसका वृक्ष 4 मीटर से 7 मीटर तक ऊंचा होता है तथा इसके फल तनों पर लगते हैं। कोको विषुवत-रेखीय उष्ण तथा आर्द्र निम्न भूमि प्रदेशों का पौधा है। कहां का? विषुवत-रेखीय उष्ण तथा आर्द्र निम्न भूमि का पौधा है, अतः इसे उच्च तापमान, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कोको के मुख्य उत्पादक देश हैं आइवरी तट, घाना, ब्राजील, मैक्सिको, न्यू गिनी, वेनेजुएला, फिलीपींस तथा मलेशिया। आपको ध्यान क्या देना है कि जो कोको है ये पपीते की तरह हमें दिखता है और इससे चाय भी बनाई जाती है, खासकर चॉकलेट बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ये जो एक कोको है, एक कोको में कम से कम 30 से लेकर 60 बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को सुखाकर इन्हीं से तैयार किया जाता है चॉकलेट और चाय के लिए पदार्थ। इनका जो पौधा होता है वो 4 से 7 मीटर ऊंचा होता है। ये पौधा अक्सर हम लोगों को विषुवत-रेखीय उष्ण तथा आर्द्र निम्न भूमि प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां का तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा भी बहुत अधिक होनी चाहिए। तो इतना जानने के बाद हो सकता है कि आप लोगों का मन कर रहा हो कि कोको का पौधा मुझे मिल जाता तो हम लोग देख लेते। तो यही मैं सोच के आप लोगों के लिए कोको का पौधा लेकर आया हूं। तुरंत आप लोग कोको का पौधा देख लीजिए। ये जो कोको है, ये कोको का पौधा है, ये कोको का फल है। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो कोको का फल है ये पपीते के समान आप लोगों को दिख रहा होगा, और इसी कोको को अगर देखा जाए तो जो ये पौधा है, इस पौधे के आप देख रहे हैं कि ये तने में ये फल लगे हुए हैं। तो अभी आप ऊपर देखे हैं कि इसके तने में ये फल लगते हैं। इसके बाद ये जो पौधे हैं, इन पौधों पे आप देख रहे होंगे कि शैवाल लगे हैं। शैवाल जो होते हैं इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइकेन, और जो लाइकेन होते हैं वह सहजीवी या सिम्बायोसिस के उदाहरण भी होते हैं। जो जहां पर प्रदूषण निम्न मात्रा में होता है वहीं पर ये पनपते हैं, और इक्वेटोरियल क्षेत्रों में अक्सर जो प्रदूषण होती है उनका न्यूनता होती है, इसलिए ये इन पौधों पर पाए जाते हैं, उगे होते हैं। इन कोको के पौधों को आप देख सकते हैं, इनके फल को भी आप देख सकते हैं, इसी का चॉकलेट बनाया जाता है।
आगे दिया गया है दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे कि विश्व में इसका तीसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है, सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वो पेरू है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो मछली पकड़ने वाला देश है, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, वो पेरू है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो मध्य चिली है। यह भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो नगरीकृत देश है उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे। अब आगे हम लोगों को झील पढ़नी है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि जो झील है ये झील हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग जो झील देख रहे हैं ये झील हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट में इसके देखेंगे। पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे ये झील को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।